पूछेंगे वो तैयारी में अपना जवाब देंगे। सरकारी लोगों से पूछा गया कि बताइए सर क्या तैयारी, बोले एनी टाइम ऑर्डर के लिए तैयार है, बस ऑर्डर दीजिए, सरकार का आदेश और उधर कार्रवाई शुरू। अब ये बात क्यों हुई, आइए हम आपको थोड़ा डिटेल में लेकर बताते हैं, क्योंकि कई तरह की इसमें न्यूज़ अभी मार्केट में जो है ना वो असली न्यूज़ नहीं है। असली न्यूज़ क्या है, जो कोशिश की हमने तलाशने की, वो कहाँ से मिली हम बताते हैं। असल में बात क्या थी कि 21 तारीख यानी 21 नवंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन इजी नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत सारी जगह ये नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। और उस ऑपरेशन के अंदर भारत ने जम्मू कश्मीर का एक जिला, कौन सा जिला, उस जिले का नाम है पुंछ। ये आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, शायद मैं इसे जूम कर पाऊं, नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। ये देखिए, शायद देखिए अब शायद दिखाई पड़ जाए। पुंछ नाम से यहां पर आपको एक जिला दिख रहा है, ठीक है। ये जो जिला है ना, इसे इंडिया में शामिल किया गया था, या फिर ये समझिए कि शामिल तो जम्मू कश्मीर हो गया था, लेकिन इसके अंदर यहां से पाकिस्तान ने अपने कबीले घुसा दिए थे। उन कबीलों को वापस भगाया था भारतीय सेना ने, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें इस पुंछ को बचा लिया था। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बचा लिया था, असल में आपको मालूम है ना कि कश्मीर के जिन जिन क्षेत्रों के ऊपर पाकिस्तान ने अपने कबीले भेजे थे, उन कबीले वाले क्षेत्रों पर वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना खुद तो आ नहीं पाई, क्यों नहीं आ पाई, फिर तो वो युद्ध का आह्वान हो जाता, भारतीय सेना अटैक कर देती, लेकिन उन्होंने कबीलों की भेष में अपनी सेना को भेजा कि लोग ही हैं जो अंदर एंट्री कर गए हैं। इस वजह से वो नेहरू जी हमारे यूएन चले गए और शांति प्रस्ताव आ गया, जिसके पास जो है उस पर वो कंटिन्यू करे, और तब से लेकर के आज तक एक हिस्सा भारत का पाकिस्तान के पास है, जिसे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो जो पुंछ है ना, ये पीओके में जाने से बच गया था क्योंकि भारतीय सेना यहां पर तुरंत पहुंच गई थी, और उस तुरंत पहुंचने के दिन को लिंक अप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। तो अब आपको इस स्थिति से यह समझ में आ जाना चाहिए कि कितना सेंसिटिव दिन था। चूंकि 1948 के बाद में अब हमारे पूरे 75 साल इसके एनिवर्सरी के हुए थे, तो ऐसी स्थिति में इस दिन की याद में इसको लिंक अप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहां पर सेना के कई अधिकारी प्रेजेंट थे, उनमें से एक शीर्ष अधिकारी जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, द्विवेदी साहब, इनसे इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा गया। भाई स्वाभाविक सी बात है ना, भाई समटाइम्स क्या होता है कि कई लोग इस तरह से कहेंगे कि संभव है कि भाई पता नहीं क्यों बयानबाजी की जा रही है, हमारी सेना को बयान देने की क्या जरूरत है। भाई दिन खास है तो उसका सिग्निफिकेंस भी है ना, सेना के लिए भी सिग्निफिकेंट डे है, हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट डे है, देश के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर सेना से सवाल पूछा गया कि सर ये तो है अपने पास, लेकिन और भी तो हिस्सों के बारे में बताओ ना। जैसे मैं जब आपको ये सारी बातें सुना रहा हूं, इसी समय आपका दिमाग भी तो ये कह रहा होगा ना कि पीओके उनके पास क्यों है, केवल पुंछ ही क्यों बचाया, बाकी क्यों नहीं बचाया। रीजनिंग वाला सवाल है कि जब पुंछ पे ऊपर हमने कार्रवाई कर ली तो पूरे पे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये सवाल तो स्वाभाविक सवाल है, तो जवाब भी स्वाभाविक है। सेना ने कहा कि हमको तो रोक लिया गया था, क्योंकि यूएन के द्वारा गाइडलाइन ले आए थे हम लोग कि हम अब यूएन रेजोल्यूशन से रास्ता निकालेंगे, अदरवाइज हम तो अभी भी तैयार है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सेना इस बात पर गर्व क्यों ना करे, जब हमने पुंछ को लिया था हम तो पूरे को लेने के लिए तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। हमने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था, ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। पाकिस्तान की सेना कहां टिकती है हमारे आगे, हमको आप आदेश दो, हम इसको पूरा फिर से ले लेंगे। तो वो जो चीज है वो सेना के द्वारा बयान में सामने आ गई। तो इन्होंने ये जो लाइन बोली ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं, कारण है क्योंकि अभी हम केवल यूएन के द्वारा दिया गया वो लाइन है ना, उसके तब से लेकर आज तक सीज फायर को मानते आ रहे हैं हम कि युद्ध विराम करते चलो, उधर की तरफ तुम और इधर की तरफ हम साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम कुछ कर सकते हो, तो हम तो पूरी तरह तैयार हैं, तुम एक बार युद्ध विराम की स्थिति को तोड़ो। ये था असल में इंटरव्यू। क्लियर। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी टू मेक श्योर दैट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग इज नेवर ब्रोकन। यानी हम भाई इस चीज के लिए तैयार हैं, जो हमने कह रखा है ना कि तुम इधर की तरफ नहीं बढ़ोगे और हम उधर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, यूएन का प्रतिबंध है, हम उसको तोड़ने के लिए कभी भी तैयार हैं यदि कोई गुस्ताखी तुम्हारी तरफ से हुई। बट इफ ब्रोकन एट एनी टाइम वी विल गिव देम ए ग्रेटिफिकली रिप्लाई।
लेफ्टिनेंट जनरल युपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा यह जवाब दिया गया, जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने इस बारे में चर्चा करी। ठीक है, तो उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जो ये बात है ना, ये इस समय पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। और इन्होंने एक बात यहां रेफरेंस में भी कही, और यह बात आप में से भी बहुत से लोगों को पता होनी चाहिए। बात क्या थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर ऑलरेडी संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित हो रखा है। वो प्रस्ताव कौन सा है? असल में क्या था, कांग्रेस की सरकार 1994 में हुआ करती थी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में। उस समय सभी पार्टी ने मिलकर के, यानी यूनानिमसली, सबने मिलकर के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव क्या था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहां पर जो भारत समर्थित लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। चूंकि वो हमारा हिस्सा है और वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर भारत बहुत पीड़ित फील करता है और उनके दुख दर्द दूर करने के लिए कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरह से प्रस्ताव, मैं उस प्रस्ताव को भी पढ़ के सुनाऊंगा, उसकी जो लाइनें हैं वो बताऊंगा। तो सरकार जब अब आदेश दे देगी, क्योंकि प्रस्ताव संसद ने पहले ही पारित कर रखा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है हमारे पास, तो ऐसी स्थिति में अब तो हम इंतजार में हैं। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितने आतंकी हैं? बोले 300 के आसपास तो आतंकी इधर हैं, 160 आतंकी आने के लिए तैयार बैठे हैं। जब से धारा 370 हटी है तब से लेकर के आतंकियों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। ऐसी स्थिति में वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग का मतलब ये उत्तर भारत का व्यक्ति है, ये हिंदू है, ये पंजाबी है, इन्हें सोच सोच करके मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनको भी निपटाने का काम हमारे द्वारा बखूबी किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ आंकड़े दिए जो चौंकाने वाले थे। इन्होंने कहा एक बड़ी संख्या ऐसी है जो 20 साल से कम के युवाओं की है, इसलिए आवश्यकता है इस क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनमें से कुछ विदेशी हैं, मेजॉरिटी स्वदेशी हैं, यानी कश्मीरी युवा है जो भटका हुआ है, उसे वापस मेन लाइन पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 160 आतंकी इस इंतजार में है कि कब सर्दी पड़े और कब हम कूदकर इस तरफ जाएं। ये प्रयास के रूप में अपने द्वारा ड्रग्स भी भेजने का काम कर रहे हैं। करोड़ों की ड्रग्स इन दिनों पकड़ी गई हैं। आपको मैं मैप के माध्यम से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखा देता हूं। यह वर्तमान कश्मीर का स्वरूप है। इसमें यह वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर? ठीक है, यह इनका बयान है। अब आप उस बयान को भी एक बार के लिए सुन लीजिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. भाई संसद में ऑलरेडी प्रस्ताव पारित हो रखा है, तो इसमें नया क्या है? Any order which is being given by the government of India, हम किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। आप अब इसमें ना मसाला कहां से आता है वो भी मैं बता देता हूं। रिसेंटली क्या हुआ कि नवंबर के शुरुआती दिनों में हिमाचल के अंदर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे राजनाथ सिंह जी। मतलब बात शुरू कहां से हुई, मतलब अचानक पत्रकार ने भी क्यों पूछ लिया, इसके पीछे की कहानी कहां से आई तो मैं बताता हूं। हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव है इसलिए ये बातें चल रही हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि देश में चुनाव कब नहीं होते हैं, हर दिन चुनाव हो रखे हैं। मतलब हर साल चुनाव है, आप देख लीजिए, है ना। अभी यहाँ पे हैं लास्ट ईयर जो थे अपने उत्तर प्रदेश के थे, उससे अगली साल हमारे राजस्थान के चुनाव हो जाएंगे, फिर 1-2 साल निकल के, मतलब हर समय चुनाव रहते हैं देश के अंदर। ये कोई चुनावी माइलेज का सवाल नहीं था। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जब सवाल पूछा तो ये अपने द्वारा भाषण दे रहे थे हिमाचल के अंदर और कह रहे थे कि हिमाचल ने बहुत से सैनिक दिए हैं देश को, और इवन ये वो सैनिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब रिटायर सैनिकों की प्रशंसा में रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो युद्ध के दौरान फिर से लड़ने के लिए आ जाएंगे, इतना इनके अंदर पराक्रम है। इस तरह की ये बातें कर रहे थे। इसी बीच में किसी ने ऑडियंस में से कहा कि राजा जी, मतलब इनको राजा जी पुकारा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि राजा जी हमको पीओके चाहिए। पीओके चाहिए तो राजनाथ सिंह जी चूंकि इस आंसर के लिए या तो कहिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन जो स्माइल थी इनकी वो कहते चले गए कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, यानी पेशेंस रखिए,
हम इस पर चर्चा में हैं, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है, जरा आप भी सुन लीजिए। और कम योगदान नहीं है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा। ऑडियंस में से आवाज आ रही है, पीओके। और जब ऑडियंस में से आवाज आई तो धैर्य रखिए। यह बात क्यों बोली गई? असल में क्या हुआ, 2019 में जब बीजेपी चुनाव जीतकर आई तो उस समय इन्होंने 100 दिन के भीतर भीतर जो 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, उस पर भाषण देते समय तत्कालीन एक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने उन्होंने कहा कि साहब हमने तो 100 दिन के अंदर जो वादे किए थे उनमें से पहला वादा 370 हटा के पूरा कर दिया है और दूसरा वादा अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कार्रवाई करने का है, जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी पारित हो रखा है। तो भाई आपने 2019 में प्रॉमिस किया था, आपका 22 आ चुका है, 24 में फिर चुनाव आ जाएंगे, तो पीओके पर कब बात करेंगे? तो जनता ने जवाबदेही तय करते हुए, क्योंकि मैं आपको वो वाला बयान भी दिखाऊंगा जितेंद्र सिंह जी वाला, तो इनका जवाब सुन ही लिया। जितेंद्र सिंह जी वाला बयान भी मैं लेकर आया हूं, थोड़ा सा आगे है, फिर भी मैं पहले सुनाना चाहूंगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है असल में, है ना। तो आप इधर देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये बयान कब का है, मैं इसी समय बता रहा हूं इसको, 2019 का है, शुरुआती 100 दिन का है, जब 370 हटा था 5 अगस्त की बात है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने कहा था आपसे कि हम ऐसा करेंगे तो हमने किया। तो जब ये बात इन्होंने बोली तो इसमें ये बात मेंशन की थी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कि नेक्स्ट एजेंडा रिट्रीविंग पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ इंडिया। It is not only my and or my party's commitment, but it is a part of unanimously passed resolution of parliament in 1994 by the Congress government headed by Mr. Narasimha Rao। तो इन्होंने 2019 में ये बयान दिया था। देखिए अकाउंटेबल हैं अगर आप लोकतंत्र में, तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। 2019 की बात आप अब तक पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए जब नेताजी चुनाव प्रचार में गए तो जनता ने कहा पीओके के बारे में क्या कहेंगे। पीओके के बारे में धैर्य रखने की बात राजनाथ सिंह जी ने कही, लेकिन जब सेना के अधिकारी से आपने ये सवाल पूछ लिया पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा साहब हम तो आदेश की प्रतीक्षा में हैं, आप आदेश दीजिए, अभी हम कार्रवाई शुरू कर दें, हम तो पूरी तरह तैयार हैं। तो ये जो तैयारी वाली न्यूज है ना, ये इस तरह से मार्केट में निकल करके आई है, ठीक है ना। बाकी जो स्टोरी है आपको जो पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा पीओके बना कैसे था, तो ये 1947 की बात है। उस समय पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं था कि जो जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं वो भारत में विलय करें, तो उस विलय के विरोध में उन्होंने कबीलों को अंदर भेज दिया। ये स्टोरी हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो जब अंदर भेज दिया तो वो कुछ हिस्से के ऊपर, जो हिस्सा भारत का था जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर उनके कबीलों ने कब्जा कर लिया। देश के प्रधानमंत्री यूएन के पास चले गए कि देखिए साहब आप दखल दीजिए इस मामले में, हम ताजा अभी तो आजाद हुए हैं, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, यूएन में हमारा विश्वास है। यूएन ने कहा कि अब यहां पर हम एक तीसरा पेंच लगा देते हैं कि यहां पर हम जनमत संग्रह कराएंगे, तब से वो बात जनमत संग्रह पर अटकी पड़ी है। भारत कहता है पहले कबीले तो हटाओ फिर कराना, फिर